नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के बारे में जिनकी वजह से दुनिया टेंशन में है क्योंकि ये देश न्यूक्लियर हथियारों की होड़ में लगे हैं। ऐसा दावा अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस और चीन जैसे ये देश न्यूक्लियर टेस्ट की होड़ में लगे हैं, लिहाजा अमेरिका भी न्यूक्लियर चक्रव्यूह रचने में जुट गया है। देखिए, युद्ध के भस्मलोक के त्रिकोण का सच। अमेरिका करेगा न्यूक्लियर विस्फोट। क्या जो 2025 में नहीं हुआ वो 2026 में होगा? क्या नया साल दुनिया के लिए नई चुनौती लेकर आएगा? फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो लगा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के आत्मविश्वास और यूरोपीय देशों के साथ ने रूस की नींव को हिला दिया। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले करीब 4 साल से खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और रूस में भी ठन सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अग्रेसिव मोड में, उसकी वजह से हालात काफी बिगड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। अमेरिका से जो खबरें सामने आ रही हैं वो रूस और चीन जैसे देशों को परेशान कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही अपने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की फौरन टेस्टिंग करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने क्लियर कट कहा था कि जिस तरह से रूस और चीन जैसे देश हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे अमेरिका के लिए भी बेहद जरूरी हो गया कि हथियारों की टेस्टिंग करना। और अब अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ ने क्लियर कट कहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। पीटर हेगसेथ के बयान के बाद से ही हलचल तेज है। हालांकि नवंबर के महीने में ही अमेरिका से जो खबरें सामने आई थीं, उससे दुनिया हिल गई थी। नवंबर के महीने में अमेरिका ने चुपचाप B-61-12 परमाणु बम का परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। जिस बम का टेस्ट किया गया है, उस B-61-12 बम को एडवांस बनाया गया। उसकी सेवा अवधि को 20 साल बढ़ाई गई। इसी के बाद इस बम का टेस्ट करने का फैसला किया गया। अमेरिका के परमाणु टेस्ट को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो एटम बम हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20% ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका ने B-61-12 परमाणु बम का परीक्षण अपनी उसी नेवादा साइट पर किया जो उसका प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपना परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब ट्रंप ने 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद से अमेरिका के दुश्मनों में टेंशन हाई है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, रूस भी अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। रूस ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की।
ऐसे में ट्रंप का ये आदेश दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के माहौल के बीच आया है। अब एक रिपोर्ट्स में दिखाते हैं कि रूस और अमेरिका के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी 5,580 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड है, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5,044 है। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा जो सुपर पावर है, इनफैक्ट द ओनली सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। और अगर अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि अपने वो न्यूक्लियर आर्सेनल को रिफाइन करने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए वो न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू करने लगा है। अगर अमेरिका ने इस माफी की कार्रवाई की तो यकीनन रशिया, चाइना और कुछ और देश भी इस माफी की टेस्टिंग कर सकते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने अगर आपको याद होगा पोखरण के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब का भी टेस्ट किया था और न्यूक्लियर वेपन का भी टेस्ट किया था, और हाइड्रोजन बॉम्ब का जो टेस्ट है शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो हिंदुस्तान भी शायद कोशिश करेगा कि इसी माफी की टेस्ट करने के लिए। लेकिन बाकी देश जो है जो अभी न्यूक्लियर नहीं है उनमें भी अगर अमेरिका इस माफी की कार्रवाई करता है तो उनमें भी कोशिश होगी कि वो भी इस माफी की टेस्टिंग करें, जिसमें दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स जो है और बढ़ सकते हैं। दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास है। बाकी 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी ये दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ही न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करने की चर्चा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन अब दूसरे टर्म में ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट की चर्चा जोरों पर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें से 1032 टेस्ट अकेले अमेरिका ने किए, तो वहीं 715 परमाणु परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसके बाद रूस और अमेरिका तक हर जगह न्यूक्लियर टेस्ट की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, चीन को लेकर भी अमेरिका चिंतित है। अभी तो चीन के पास 500 न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन पेंटागन का दावा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने की स्पीड चीन की काफी तेज है। अगर चीन इसी रफ्तार से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। जाहिर है, रूस और चीन का डेडली कॉम्बिनेशन नेटो देशों के लिए खतरनाक है। उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करने पर जोर दिया। अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने पर जोर दे रहा है। मई के महीने में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सुरक्षा के लिए एक हाईटेक टेक्नोलॉजी लागू करने का ऐलान किया, जिसका नाम है गोल्डन डोम। इस सिस्टम पर अब अमेरिका तेजी से काम करने लग गया। गोल्डन डोम नाम की इस तकनीक को अमेरिका की नामी सुरक्षा उत्पाद कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने में सक्षम होगा। साथ ही ये सभी प्रकार के ड्रोन का भी काल होगा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का ये सिस्टम अमेरिका के आयरन डोम सिस्टम से प्रेरित है, क्योंकि आयरन डोम को दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दावा किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 90%, मतलब ये है कि 100 में से 90 मिसाइल को तबाह करने में सक्षम। इसी तर्ज पर अमेरिका भी गोल्डन डोम सिस्टम विकसित कर रहा। अमेरिका के खिलाफ पुतिन का चक्रव्यूह।
रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। रूस के जखीरे में विध्वंसक लड़ाकू विमान, लिहाजा रूस अब अमेरिका को समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा रूस ने भी ट्रंप के बयान के फौरन बाद ही पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट किया। इस हथियार के बारे में दावा किया जाता है कि अकेले दम पर सुनामी जैसी तबाही ला सकता। इसकी एक दहाड़ से पूरे के पूरे तटीय देश बर्बाद हो जाएंगे। पोसाइडन टॉर्पीडो एक अंडर वाटर ड्रोन है। इस बात की जानकारी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी। इस डिवाइस में न केवल लॉन्च इंजन था, बल्कि इसमें लगी न्यूक्लियर पावर यूनिट ने भी काम किया। इस सुपर टॉर्पीडो को लेकर पुतिन ने दावा किया कि पोसाइडन की ताकत रूस के एक बड़े आईसीबीएम सरमट से भी ज्यादा। तूफानी पक्षी कहे जा रहे इस हथियार के परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई थी। इसके विस्फोट से 500 मीटर तक ऊंची रेडियोधर्मी लहरें उठ सकती, जो पूरे शहरों को समंदर में डुबो दे और सदियों तक रेडिएशन फैलाएगी। ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर संचालित अंडर वाटर ड्रोन टॉर्पीडो है, यानी इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं। ये हजारों किलोमीटर तक समंदर के अंदर यात्रा कर सकता। परमाणु इंजन के कारण इसकी रेंज लगभग असीमित। ये समंदर को पार कर किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता। ये पानी के अंदर करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये 3000 फीट की गहराई तक अंडर वाटर मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें 2 से लेकर 100 मेगाटन तक के परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो पूरे समुद्री तट को रेडियोधर्मी सुनामी से मिटा सकता। इसे रूस के खास परमाणु सबमरीन जैसे K329 बेलगोरोद से लॉन्च किया जा सकता। ये सबमरीन खुद ही एक सी मॉन्स्टर कही जाती। रूस के जखीरे में यार्स मिसाइल भी, रूस के जखीरे में किंजल मिसाइल भी, रूस के जखीरे में स्काईफॉल मिसाइल भी, उसके जखीरे में S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का काल। नेटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को थाम सके। लिहाजा अमेरिका गोल्डन डोम पर काम कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका से लेकर रूस तक हथियारों की होड़ लगी है, उससे महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो एक तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश होंगे और दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नेटो देश होंगे। अगर इस बार लड़ाई हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा विनाशक होगी। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app